की और जहानाबाद ज़िला की तरक्की के लिए आगे आएँ, अच्छे और एनडीए के जो प्रत्याशी बन करके जो आएँ उनको आप उम्मीदवार के रूप में स्वीकार करके और उन्हें जिता करके भेजने का काम करें ताकि बिहार में मुख्यमंत्री जी का हाथ मजबूत हो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में। एक मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जनता दल यूनाइटेड के बिहार प्रदेश सचिव, जी हाँ, जयप्रकाश नारायण चंद्रवंशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात होगी विधानसभा चुनाव को लेकर, बात होगी जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र को लेकर, यहाँ से जुड़ी समस्याओं को लेकर और उनके समाधान के तरीक़े को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? चुनाव होने वाले हैं बहुत जल्द बिहार में, और ऐसे में जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र, क्या आपको लगता है इस क्षेत्र में तरक्की हुई है, नहीं हुई है? अगर नहीं हुई है तो फिर वो कौन सी बातें हैं जिनको आप प्रमुखता से चाहते हैं कि हल हो? देखिए, तरक्की की जहाँ तक सवाल है तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 में जो सरकार आई थी उसके बाद लगातार तरक्की हुई है और सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास हुआ, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, बिजली व्यवस्था के क्षेत्र में हो, लाइन ऑर्डर के सवाल हो, या फिर पुल पुलिया या सड़क के सवाल पर सभी क्षेत्रों में विकास हुआ। इसलिए विकास का पैमाना कोई कम नहीं कर सकता है। अब उसमें और कितना आगे समय मिलेगा उस हिसाब से बिहार को देश के पटल पे विकासशील राज्य के रूप में आगे लाने का प्रयास किया जाएगा। तो जिस तरीके से इनका ये कहना है कि 2005 से जब से नीतीश जी की सरकार बनी है बिहार में, तब से स्थिति बिहार की चेंज हुई। बिहार को 2005 से पहले आप किस रूप में देखते थे और 2005 के बाद क्या तब्दीलियाँ? बिहार 2005 के पहले में बीमारू राज्य के रूप के श्रेणी में आता थे। यहाँ तक कि आपको हाई कोर्ट ने ये कह दिया था कि बिहार में जंगल राज कायम है। आप लोग सब लोग ये जानते हैं, हम लोग सबका उम्र उस समय 20-25 के लगभग में थी। बिहार की जो स्थिति थी कि रात में 6 बजे के बाद अपने घर पे लोग नहीं जा पाते थे, शहर से गांव की ओर नहीं जा पाते थे, जो जहाँ थे वहीं भयभीत रहते थे। नरसंहार का दौर था, 119 नरसंहार पूरे उनके कार्यकाल में लालू राबड़ी जी की सरकार में हुई है। और जब से हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के 2005 में शासन आया है, उसके बाद से नरसंहार का दौर समाप्त हो चुका है और बिहार सभी क्षेत्रों में तरक्की की ओर बढ़ रहा है। तो ऐसे में क्या आप चाहेंगे इस चुनाव में, आपको अगर उम्मीदवारी पार्टी देती है तो किन मुद्दों के साथ जाएंगे चुनाव में, और चुनाव लड़ने के प्रति आपकी कितनी उत्सुकता? देखिए, हर एक कार्यकर्ता का उत्सुकता तो होती है जब वो पार्टी में समर्पित भाव से काम करता है और संगठन का दायित्व लेता है, तो उसकी उत्सुकता होती है कि प्रतिनिधि बन करके जनता के सेवा डायरेक्ट करें। और रही बात विकास की, तो विकास के मामले में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं वो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को विकास के पैमाने पे आगे सबसे अव्वल नंबर पर रख दिए हैं। तो उनके रास्ते पर, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए जहानाबाद जिला का, जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र का अगर दायित्व मिलेगा, हमारे नेता अगर हम पर भरोसा करेंगे और हमें उम्मीदवार बनाएंगे और यहाँ की जनता अगर हम भरोसा करेगी तो उनके विकास के रास्ते को और आगे बढ़ाने का काम। कहा यह जाता है कि जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र राजद का गढ़ हुआ करता है, और ऐसे में यहाँ पर जितने भी विधायक रहे हैं, अमूमन सभी विधायक, अमूमन यानी 1-2 को छोड़ दिया जाए तो आपको राजद से ही या संबंधित मिलेंगे। तो फिर ऐसे में नहीं, ये चूँकि पहले एक कहावत थी कि राजद का गढ़ था, जिसको कि राजद के लोग को बनाया जाता था, जो वोट से वो बनते थे, वो उनको लालू प्रसाद जी ने जीन कह करके संबोधित करने का काम किया, जो अति पिछड़ा का, चाहे बिहार के किसी भी विधानसभा क्षेत्रों में अति पिछड़ा का एक बहुलता होती है और उसको जीन कह कर सम्मानित किए। आज वह जीन नीतीश कुमार जी के साथ में है, वह उनके साथ सम्मान के साथ में जी रहा है और राजनीतिक रूप से हिस्सेदारी मिल रही है। आज हमारे नेता के द्वारा 6 लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अति पिछड़ा वर्ग के लोग। इस हिसाब से यहाँ राजद का गढ़ नहीं है, अति पिछड़ा पूरा बहुलता के साथ में, और सामान्य वर्ग के लोग भी हैं, व्यवसायिक वर्ग के लोग भी हैं। इसलिए यह जेडीयू का सीट होता है। आने वाला चुनाव में आप गत लोकसभा के चुनाव में आप देख चुके कि यहाँ से चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी अति पिछड़ा समाज से और चुनाव जीत करके गए। लोग कहते थे कि यह राजद का गढ़ है, वो गढ़ को ध्वस्त कर देने का काम किया। तो ऐसे में जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे न्यूज़ लाइव के माध्यम से चुनाव को लेकर?
जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि बिहार की तरक्की और जहानाबाद जिला की तरक्की के लिए आगे आएँ, अच्छे और एनडीए के जो प्रत्याशी बन करके जो आए उनको आप उम्मीदवार के रूप में स्वीकार करके और उन्हें भारी बहुमत से जिता करके भेजने का काम करें, ताकि बिहार में मुख्यमंत्री जी का हाथ मजबूत हो। केंद्र में हमारे गठबंधन की सरकार है आदरणीय मोदी जी, वो बिहार को विशेष पैकेज के रूप में देते रहें, विकास होते रहे। अब बिहार देश के पटल पे सबसे आगे बढ़ गए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जय प्रकाश नारायण चंद्रवंशी जी थे। आप बिहार प्रदेश के सचिव जनता दल यूनाइटेड के, जिनकी बातें ये रही कि अगर ये विधानसभा क्षेत्र जिस तरीके से 2005 के बाद नीतीश सरकार आई और ना सिर्फ ये विधानसभा क्षेत्र बल्कि पूरे बिहार में तरक्की हुआ है, तो इस तरक्की को और आगे बढ़ाने के लिए आप जनता दल यूनाइटेड पर विश्वास करें, साथ ही साथ एनडीए पर विश्वास करें, ताकि ये जो तरक्की का पैमाना है और बढ़ता रहे और ये क्षेत्र और बिहार विकास की गति पर यूं ही सरपट दौड़ता रहे। तो आज ख़ास मुलाकात में इतना ही, फिर होगी किसी और शख्सियत के साथ मुलाकात। तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार। तरक्की और जहानाबाद जिला की तरक्की के लिए आगे आएँ, अच्छे और एनडीए के जो प्रत्याशी बन करके जो आए उनको आप उम्मीदवार के रूप में स्वीकार करके और उन्हें जिता करके भेजने का काम करें, ताकि बिहार में मुख्यमंत्री जी का हाथ मजबूत हो। हमसे जुड़ने के लिए न्यूज़ लाइव को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन का बटन दबाएं।